हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रिक फ्लोर। आप जानते हैं ब्रिक फ्लोर आपके सिलेबस में दो तरह का ब्रिक फ्लोर है। आज हम पढ़ेंगे उसमें से एक तरह का जिसे हम कहेंगे डायगोनल बॉन्ड, है ना। आप जानते हैं क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें हम 10 मिनट में एक टॉपिक को ख़त्म कर दे रहे हैं। यदि आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में आपके सिलेबस के एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, फटाक से ड्रा करेंगे, ज़्यादा क्या हम कुछ समझाते नहीं, बस ये जल्दी से आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए ना। एग्जाम के टाइम यही चीज़ें बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है ना। तो देखिए जो ब्रिक फ्लोर है ना, क्या मेरे लाल, जो ब्रिक फ्लोर है ना, ब्रिक फ्लोर कितने तरह से हमको पढ़ना है, दो तरह से। एक होता है आपका डायगोनल बॉन्ड, एक क्या होता है आपका डायगोनल बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है आपका हेयरिंग बॉन्ड। क्या होता है आपका हेयरिंग बॉन्ड होता है, डायगोनल बॉन्ड होता है, और दूसरा क्या होता है आपका हेयरिंग बॉन्ड। आज किसको निपटा देंगे हम, डायगोनल बॉन्ड को। दूसरे क्लास में किसको निपटा देंगे, हेयरिंग बॉन्ड को, ठीक है ना। चलिएगा डायगोनल बॉन्ड लेते हैं और हेयरिंग बॉन्ड लेते हैं। हम कह रहे हैं फिर कि डिटेल में हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। यदि आपका कुछ ड्राइंग नहीं तैयार है तब आप प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए डिटेल वाला, नहीं तो आपका तैयार है तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करेंगे। देखिएगा जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई हम कितना ले रहे हैं, चौड़ाई हम ले लेंगे 65 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना ले रहे हैं हम, 65 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल क्या रहेगा आपका, स्केल रहेगा एक संबंध है 10, है ना। थर्ड ईयर में मैक्सिमम, थर्ड सेमेस्टर में इसी स्केल का मैक्सिमम यूज करते हैं, एक संबंध है 10 का, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से 65 सेंटीमीटर आएंगे और एक लाइन खींचेंगे, है कि नहीं। ए लाइन कितना बड़ा, कितना भी बड़ा, क्योंकि इधर कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस। फिर 20 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचेंगे, इधर से 10 सेंटीमीटर पे एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, है ना। इधर 10 सेंटीमीटर पे एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, फिर 20-20 सेंटीमीटर पर लाइन खींचते हुए निकल जाएंगे, है ना। ये नहीं देखिएगा जो बड़ा दिख रहा है ना वो 20 सेंटीमीटर है, जो बड़ा दिख रहा है वो 20 है, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, समझिएगा। एक क्या है जो बड़ा दिख रहा है वो क्या है, 20 है। बड़ा वाला लाइन कितना है, 20। इधर जितना बचेगा देख लीजिएगा, है ना। इधर मान लेते हैं कुछ नहीं है, 20 नहीं जा पाएगा, ठीक है। इधर जितना बचे, जो बड़ा दिख रहा है ना वो क्या है, 20 है। जो बड़ा दिख रहा है वो क्या है मेरे लाल, 20 है। हमें क्या कहना चाहते हैं समझिए, जो बड़ा दिख रहा है वो 20 है, इधर कितना भी। जो छोटा दिख रहा है, जो छोटा लेंथ वो क्या है, 10 है। जो छोटा लेंथ दिख रहा है क्या है, वो है 10 है। सबसे पहले ऊपर या नीचे कहीं एक तरफ क्या लगाएंगे हम, क्वीन क्लोजर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर की चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। क्वीन क्लोजर क्या करते हैं, ईंट को ना जब आधे पर से काट देंगे, जैसे कि ये आपके पास ईंट है 20 गुणे 10 गुणे 10 का, इसे क्या करेंगे, आधे पर से काट देंगे, है ना। जब इसके आधे पर काट देंगे तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा ए, 5 सेंटीमीटर चौड़ा ए, यानी कि एक ईंट से 2 क्वीन क्लोजर मिलेगा, राजा रानी वाला। क्वीन मतलब रानी, है ना। तो एक ब्रिक से उसके चौड़ाई में 2 भागों में बांट देते हैं, 2 क्वीन क्लोजर मिलता है, तो 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा टोटल कितना है, 65 है। टोटल कितना है, 65 सेंटीमीटर है ना। कितना निकल गया भाई, 10 से निकल गया, 10 से निकल गया, 20 और 5 25, तो 65 में से 25 निकल गया, तो कितना बचा भाई, है ना। 6 में से 2 जाएगा 4, कितना बचा, 40 सेंटीमीटर, यानी 4 ईंटें लगेंगे। कितने ईंटें, 4। और कितने कितने सेंटीमीटर का, छोटा लेंथ है ना 10 सेंटीमीटर, छोटा लेंथ 10 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो छोटा लेंथ कितने का हो जाएगा आपका, 10-10 सेंटीमीटर का। देखिए 10 20 30 40 50 55 10 65, है ना, ठीक है। अब देखिए डायगोनल स्केल में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं ना, यहाँ से एकदम इस कोने से 45 अंश पे एकदम हल्की सी लाइन। अबे लाइन जहाँ जाए, और कोई ज़रूर नहीं इस कोने से 45 खींच रहे हैं तो इस कोने पर टच करें, नहीं, ऐसा नहीं है। इस 45 पे लाइन खींचेंगे, वो जहाँ चला जाए जाने दीजिए, कोने पर जा रहा है जाने दीजिए, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कोई फर्क नहीं है। और क्या करिए, एकदम इसके लंबवत है ना, इस लाइन के लंबवत, इस लाइन को हम मिटा रहे हैं, इस लाइन को मिटा रहे हैं, इस लाइन के लंबवत एमडी से, है ना, एक एमडी का सिरा लंबा वाला, इसके लिए एमडी का इसके समांतर कर लीजिएगा, और 10-10 सेंटीमीटर पे 10-10 सेंटीमीटर पे क्या खींच देना आपको, लाइन। देखिए 10-10 सेंटीमीटर पे, है ना, समांतर लाइन खींचते हुए आप निकल जाइए। 10 सेंटीमीटर पे समांतर लाइन खींचते हुए क्या करिए आप, निकल जाइए भाई। 10 सेंटीमीटर पे क्या करिए आप, समांतर लाइन खींचते हुए निकल जाइए। देखिए 10 सेंटीमीटर पे समांतर लाइन खींचते हुए निकल जाइए,
देखिए 10 सेंटीमीटर पर समांतर लाइन खींचते हुए निकलती है। ठीक है, अब देखिएगा, है ना, एमडी ऐसा ही रहता है ना, एमडी ऐसा ही रहता है। देखिए एमडी ऐसा ही रहता है कि नहीं, ऐसा ही रहता है। तो एक सिरा ए वाला ना, ए वाला जो सिरा था, ए वाला सिरा जो हल्का सा लाइन खींचे था उसी के समांतर रहेगा, और दूसरे वाले से 10-10 सेंटीमीटर पे खींच देंगे। ठीक है, अब इस वाले सिरे से, अब इस वाले सिरे का फिर यूज करेंगे, और देखिएगा क्या खींचेंगे, इस सेंटर लाइन, देखिए इस सेंटर लाइन से, है ना, सेंटर लाइन से 10 उधर, मान लीजिए 10 इधर आ रहा है और 10 इधर यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 20 का ना, अब देखिए 2 ही तो लंबाई, 2 ही आपका लेंथ दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो 20 × 10 का, देखिए कैसे, ये 20 हो गया भाई, कोने पर था टुकड़ा काट कर लगा दिए। अब इस लाइन से 10 इधर, इस लाइन से 20 इधर निकल गया, 20 यदि इसके बाहर निकल जाए निकलने दीजिए, इस लाइन से 20 इधर, यदि कोने पर आ रहा है तो आने दीजिए, है ना, यदि उसके बीच आ रहा है तो खींचिए, नहीं तो बाहर निकल रहा है तो जाने दीजिए। इस लाइन से 20 उधर, देखिए अब इस लाइन से 10 इधर, अब इस लाइन से 20 इधर, अब इस लाइन से 20 बाहर निकल रहा, छोड़ दीजिए भाई, 20 का चाहिए कि नहीं हमको, तो इस लाइन से 10 इधर, अब इस लाइन से 20 इधर, इस लाइन से 20 इधर, इस वाले से 20 उधर निकल जाएगा। अब देखिए इस वाले से 10 इधर जाइए, यहाँ से 20 आइए, यहाँ से 20 आइए, यहाँ से 20 बाहर निकल जाएगा। अब इस वाले लाइन से 10 जब इधर आएंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर जाएंगे तो मिलेगा। अब इस वाले लाइन से 20 इधर, इस वाले लाइन से 20 इधर, यहाँ मिल रहा है। अब इस वाले लाइन से 10 इधर, ऊपर वाले से 10 इधर, इससे 10 इधर, इससे 20 इधर, यहाँ मिल जाएगा, और फिर इससे 10 इधर, इससे 10 इधर, है ना, क्या हो जाएगा, ऐसा ही मिल जाएगा। देखिए डायगोनली लग रहा है ना, इसे क्या कहते हैं हम, डायगोनल बॉन्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हुआ है ना, क्या लिखेंगे, डायगोनल बॉन्ड। ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं है, बस एक रानी वाली को लेके जाइएगा, लिखिएगा क्वीन क्लोजर। क्या लिखेंगे मेरे लाल, क्वीन क्लोजर। ठीक है, हो गया। लेकिन देखिए अब इसमें क्या करेगा ना, है ना, जब भी देखिए, जब भी चौड़ाई आपका आ जाए 5 के टर्म में, 5 मतलब क्या है कि 55 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, ऐसा है ना, ऐसा है तो इसी तरह बनेगा, ऐसा है तो इसी तरह बनेगा। लेकिन मेरे लाल है ना, कहीं वो कर न दे कमाल, वो खेल दे आपके साथ। यदि चौड़ाई 50 सेंटीमीटर आ जाए, 60 सेंटीमीटर आ जाए, 70 सेंटीमीटर आ जाए, 80 सेंटीमीटर आ जाए, 90 सेंटीमीटर आए तो क्या करना है ना, इसके लिए फिर ए नहीं बन पाएगा, समझिएगा, है ना, इसके लिए फिर ए नहीं बन पाएगा। इसके लिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या बनेगा, सेम ऐसे बनेगा, थोड़ा सा इसके लिए संबंध 10 ही है, थोड़ा सा बस एडिट नहीं, मतलब चेंज करना पड़ेगा। एडिट तो मोबाइल में करते हैं, इधर क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस, इधर क्या कर देंगे आप, कॉन्टिन्यूअस। देख रहे हैं कितना फास्ट हम बता रहे हैं, है कि नहीं। फिर 20 सेंटीमीटर पर लाइन खींचेंगे, 20 सेंटीमीटर पर एक लाइन खींचेंगे, है ना, मतलब 10 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर पे ये 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 20, यहाँ से 20, यदि यहाँ 20 आ रहा है जाने दीजिए, 20 है ना, यहाँ आ रहा है तो आ रहा है, जाने दीजिए उधर। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे ना, ये कितना था टोटल कितना था भाई, मान ले रहे हैं हम, कितना ले लें, 70 ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईंट बनाने की जरूरत नहीं, कितना ले रहे हैं, 70 ले रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 70। देखिए 10 तो हो गया, 10 इधर निपटा दिए, 10 इधर निपटा दिए, है कि नहीं, 20 हो गया, बचा कितना, 50, 5 ईंट और चाहिए। लेकिन जब भी 50, 60, 70, 80, 90 देगा ना, तो 2 क्वीन क्लोजर लगेगा, एक ऊपर लगेगा, एक नीचे। क्वीन क्लोजर लगाना ही लगाना है, कंटिन्यूटी को तोड़ता है। अब कंटिन्यूटी मतलब क्या हो गया भाई, अब बॉन्डिंग पढ़े होंगे, बॉन्डिंग देखे होंगे ना, एक सीधी लाइन नहीं जाती है ना, एकांतर में सीधी लाइनें मिलती है दीवार में, एक नहीं तो लगातार सीधी लाइनें मिलने लगेगी तो दीवार गिर जाएगा। तो कंटिन्यूटी को तोड़ने के लिए हमको एक क्वीन क्लोजर चाहिए ही चाहिए। तो देखिएगा, है ना, अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, देखिए एक ऊपर एक नीचे, ये हो जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा 5, देखिए कितना हो गया, 10 ये हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 5 25, 5 30, 4 ईंटें और बचा। देखिए 1 2 3 4, है ना, देखिए 10 5 15, 10 25, 10 35, 10 45, 10 55, 5 60 और 10 70। तो जब भी 50 60 70 80 90 देना तो समझ जाना है कि 2 क्वीन क्लोजर लगेगा। बाकी ये ऐसे करना है, और तो सब ऐसे अंदर ऐसे भरेगा भाई, अंदर ऐसे भरना है ना, अंदर कैसे भरना है आपको, ऐसे ही भरना है कि नहीं, अंदर तो भर ही लेंगे,
अंदर क्या कर लेंगे मेरे लाल, भर ही लेंगे, अंदर तक आप कर देंगे कमाल, है ना मेरे लाल। ठीक है, देखिए अंदर भर लेंगे। तो ये बात याद रखना है, यदि यदि 55 65 दे तो 1 क्वीन क्लोजर, यदि ऐसा दे तो 2 क्वीन क्लोजर, ऐसा है ना। आपके दिमाग में यदि घूम रहा हो कि सर क्वीन क्लोजर लगाना जरूरी है, हाँ जरूरी है, इसके बिना जिंदगी अधूरी है ना। अब अपना नाम भूल जाइएगा, हम क्या कर रहे हैं, आप अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन क्वीन क्लोजर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। क्वीन क्लोजर लगाना यदि आप भूल जाएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देना भूल जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हेयरिंग बॉन्ड के साथ, अपना ख्याल रखिए, गुड लक।